Co-powered by Techno. यतीमा नसीम खान कह रहे हैं कि मंदिर पर हमले जैसी कोई स्थिति नहीं थी, लोग वहां भाईचारा निभाने गए थे, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा के लिए गए थे। यतीमा, मेरा सवाल सुन लो भाई। नसीम खान कह रहे हैं कि वहां जो भीड़ गई थी वो भाईचारा के तहत गई थी, गंगा जमुना के तहत गई थी। आतंक का पर्याय बन गए हैं आप लोग, और आप लोग हमें ये समझा रहे हैं कि ये कुछ है ही नहीं। देश के सामने पेश मत करिए। मैंने स्पष्ट कांग्रेस का नेता और मुस्लिम नेता होने के नाते कांग्रेस अलग हटाता हूं। मैंने साफ बोला कि मंदिर पर इकट्ठा चालाकी कहते हैं, इसी को कांग्रेस कहते हैं। आपने पहले मीठी मीठी बात की और जो वहाँ पे उपद्रव किया गया, उपद्रवियों को आपने बचाने की कोशिश की। आपने कहा कि वहाँ कोई उपद्रव नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। एक जगह उपद्रव नहीं हुआ है, सैकड़ों जगह उपद्रव हो रहे हैं और ऐसे उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और आप जैसे लोग टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई गलती नहीं की गई, धमकाया नहीं गया, डराया नहीं गया, नारे नहीं लगाए गए। तो ये नारे क्या विदेश से आ गए, क्या पाकिस्तान से आ गए? ये नारे भारत में लगाए गए और उसी भीड़ ने लगाए और आपके प्रिय लोगों ने लगाए। आप लोगों के जो नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जो लिंक लोग हैं उन्होंने नारे लगाए हैं और आप लोग उनको उकसाते हो, आप लोग ही आगे बढ़ाते हो, आप लोग ही कह देते हो। आप कहते हो कि आप जाओ और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। अगर आप अभिजमेंट की पॉलिटिक्स छोड़ दें और ये कहें कि हम इनके साथ नहीं है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग गलत है, ये उपद्रवी है, ये इनको बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए जैसे टेररिस्ट पर किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों पे कार्रवाई हुई थी, वैसी कार्रवाई उपद्रवियों पे हो। तो ये उपद्रवी कभी घर से ना निकले, पब्लिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को डराने की कोशिश नहीं करेंगे, दुकानों को लूटने की कोशिश नहीं करेंगे, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोग उनको सह देते हो, भड़काते हो। आप लोग माहौल बना लो कि आप इकट्ठे हो जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो और आने वाले समय में ये भीड़ तंत्र और ये जो डर का माहौल है वो सहायता करेगा। आप उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बना नहीं पाएंगे। उपद्रवियों को ठोका जाएगा। एक मिनट खेमचंद जी, एक बार रुकिए। नसीम खान एक बार रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों रुकिए। इस बात को ध्यान, नसीम खान रुको भाई, एक बात ध्यान रखिए कि दो बातें कही नसीम खान ने, उस पर मुझे दो टिप्पणियां करूं। एक, सहारनपुर में भाजपा वाले नहीं, इमरान मसूद ने माना कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, पुलिस के लोग घायल हो गए। ये तो इमरान मसूद मान रहे हैं। इमरान मसूद तो आप ही के हैं ना, वो भाजपा तो ज्वाइन किए नहीं। वो तो एक दौर में नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट रहे थे, वो भी मान रहे हैं। और दूसरा, डासना के मंदिर के बाहर खड़ी पुलिस और डासना के मंदिर के अंदर मौजूद भक्त दोनों इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो जो भीड़ आई थी वहां हजारों की, वो वहां लूडो खेलने तो नहीं आई थी। नसीम खान, लूडो खेलने तो नहीं आई थी, ये तो तय था। अमिताभ जी, मैंने साफ साफ कहा है कि मंदिर पे, मस्जिद पे किसी भी तरीके की भीड़, चाहे वो प्रदर्शन के लिए, चाहे विरोध के लिए, चाहे हमले के लिए, चाहे किसी भी तरीके से वहां इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना कमिश्नरेट के अलावा ये सरासर गलत है। इसका समर्थन हमारी पार्टी भी नहीं करती और मैं भी एज ए मुस्लिम नेता नहीं करता हूं। मुझसे बहुत सारे मुसलमानों ने सलाह ली इस प्रदर्शन से पहले, एक दिन पहले, कि हम ऐसा करना चाहते हैं। मैंने साफ मना किया सबको कि आप लोग अगर अपने जीवन को खराब करना चाहते हो तो अपनी मस्जिदों के सामने, अपने चौराहे पे इकट्ठे हो, आपके ऊपर मुकदमे लगेंगे, आपको गलत ठहराया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि 10-15 लोग, बुद्धिजीवी लोगों का एक डेलीगेशन बने, कमिश्नर से जाकर के कहे कि इसने योगी जी के खिलाफ भी अपशब्द कहा, योगी जी के खिलाफ भी गालियां बकी एक समय में, ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसको जेल में घुसना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं। जब सरकारें ना सुने और देवताओं की और पैगंबरों की लगातार अवहेलना होती रही, उसके बारे में बात करो। उसके बाद ये आखिर रास्ता होता है कि हम सरकारें पंगु हो चुकी हैं। देखिए, अभी सरकार को हमें समय देना चाहिए। मैं ऐसे स्पष्ट कह रहा हूँ, अभी हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं कि देश का माहौल और देश का माहौल भाजपा के खिलाफ है, योगी जी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, अमित शाह के खिलाफ है। लोग महंगाई से तरस है, लोगों के पास आमदनी नहीं है,
बात करेंगे। हम चल रहे हैं, हमारी पार्टी सब पे बात करती है, हमारी पार्टी ने कहा है जो भी गलत है हम उपद्रवियों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम जो दूसरे धर्म का अपमान करते हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और अभी आप एक मिनट दोनों लोग रुकिए, मैं यतीमा के पास चलूंगा। यतीमा, कांग्रेस कह रही है कि जो मंदिर पर भीड़ आई थी वो हमला करने नहीं आई थी, तो वो क्या करने आई थी? गुलाब का फूल देने आई थी कि लूडो खेलने आई थी कि सांप सीढ़ी खेलने आई थी रात में 10 बजे? अमिताभ जी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। वो एक तरफ कह रहे हैं मैं मुस्लिम होने के नाते कह रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो उस भीड़ को क्लीन चिट भी दे रहे हैं। इसका मतलब इनके संज्ञान में था कि इस तरीके का कोई उपद्रव होने वाला है। कैला बट्टा से सिर्फ डासना के लोग नहीं थे, लोग जगह जगह से इकट्ठे होकर डासना में पहुंचे थे, और ये कॉल बहुत पहले से दी गई थी, क्योंकि इतनी जब 9:30 बजे के समय वहां बिल्कुल सुनसान था, 10 बजे अचानक से भीड़ आती है और चारों तरफ से मंदिर को घेर लेती है। कई किलोमीटर तक तो जब भीड़ को भगाया गया, खदेड़ा गया प्रशासन के द्वारा, तो कई किलोमीटर तक तो उनकी चप्पलें पड़ी थी, कई किलोमीटर तक पत्थर पड़े थे। तो मुझे तो इनकी परिभाषा समझ में नहीं आ रही कि ये आतंक का पर्याय लोग क्या करने मंदिर पहुंचे थे। पत्थर उनके हाथ में थे, चप्पलें वो छोड़कर भागे, अल्लाह अकबर के नारे क्यों बुलंद किए गए, नाराए तकबीर क्यों दिया गया, सर तन से जुदा की बातें क्यों की गई। आप जो वीडियो है उनमें फांसी दो, सर तन से जुदा बहुत स्पष्ट सुन सकते हैं। वो सिर्फ वहां हमला बोलने के लिए आए थे, निर्दोष लोगों के कत्ल करने के लिए आए थे, क्योंकि सबको पता था कि मेला चल रहा है, अंदर सनातनी लोग मौजूद है, वो जिनकी आस्था रामलीला में, वो रामलीला देख रहे हैं, उनको घेर कर मारने की, उनको चोटिल करने की साजिश थी। ये एक बड़े नरसंहार का प्रयास था। कांग्रेस के नेता यहाँ बैठकर कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन इस षड्यंत्र में ये सब लोग शामिल हैं। नसीम खान, स्वाभाविक है जो बात यतीमा कह रही है, चूंकि इनकी बात की प्रामाणिकता हमारे आपकी बात से ज्यादा इसलिए चूंकि ये खुद मंदिर में मौजूद थी उस वक्त जब ये हंगामा, वहां दुर्घटना घटी। नारा अगर कोई हजारों की भीड़ रात में 10 बजे किसी धार्मिक स्थल को ले जाके घेर ले और हाथ में पत्थर हो और जुबान से नारा निकले कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, तो फिर उसको क्या? मैं इनकी बात को दूसरे एंगल से पेश करता हूं जी। ये सब बैठ करके योगी जी के कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पर खुला सवाल उठा रहे, चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हजारों तो ये कह रहे हैं कि अगर उसने प्रशासनिक कोई समझता नहीं रहा है। आप लोग ये जो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि बाबा जो है आप पे अत्याचार कर रहे हैं, और राहुल गांधी विदेशों में जाके झूठ बोलते हैं कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। बाबा ने साफ किया है कि जिस तरीके से आप भीड़ तंत्र के साथ डराना धमकाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस वालों पे हमला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे भीड़ तंत्र को छोड़ेंगे नहीं। बाबा कानून व्यवस्था को मेंटेन रख रहे हैं और पब्लिकली समझा रहे हैं कि आप अगर किसी के बहकावे में आकर, अगर आपको कांग्रेस बहका रही है, समाजवादी पार्टी बहका रही है, कुछ कट्टरपंथी बहका रहे हैं और आप गलत काम कर रहे हैं, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप ये मत सोचें कि आप भीड़ में शामिल हो तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप यदि लोगों को डराओगे, धमकाओगे, मारोगे, पीटोगे और किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके आप धार्मिक स्थल को बंदी बनाओगे, पुलिस तंत्र पे हमला करोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का राज नहीं कि जहाँ पे अभिजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत उनको माफ कर दिया जाएगा। पुलिस से हुआ है दासना देवी मंदिर के गेट पर, क्योंकि पुलिस डिप्यूट थी, प्रशासनिक स्तर से सतर्क था, इसलिए भीड़ को अंदर से रोका जा सका। नहीं तो एक बड़ा होता जिस तरीके की भीड़ थी और जिस तरीके का उसका जुनून था, बड़ा नरसंहार होता है। इसलिए नरसंहार नहीं हुआ क्योंकि योगी जी की पुलिस मुस्तैदी से बात करती हुई थी। उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी सुरक्षा की, नहीं तो हमें से उसे एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। नसीम खान रुकिए, मैं खेमचंद जी के पास चलूंगा। एक मिनट रुकिए, नसीम खान एक मिनट भाई,
इसको नसीम खान अभी रुक जाइए, मुझे लगता है ज्यादा जेन्युइन बात ये, अब रुको भाई नसीम खान, ज्यादा जेन्युइन बात और ज्यादा समझ में आने वाली बात ये है कि रात में 10 बजे अचानक पहुंची 5-7-10 हजार उत्तेजक लोगों की भीड़ को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने खदेड़ दिया, और उस खदेड़ने में ऐसा भी नहीं हुआ कि रक्तपात हुआ। यह कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है नसीर बाबू। अन्यथा तो वहां जरा कितने लोग मारे जाते, बिना जनहानि के हजारों उत्तेजक लोग जो बवाल करने आए थे उनको खदेड़ने में उत्तर प्रदेश की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस सफल हुई। ये छोटी बात है क्या? मैं तो कहूंगा इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, गाजियाबाद की जो पुलिस है, जो कमिश्नरेट है, उसको भी बधाई, यहां के पुलिस कमिश्नर को भी बधाई, और आप उनके मातहत जो अधिकारी हैं उनको भी बधाई। अगर पुलिस सतर्क नहीं होती, भैया रुक जाओ नसीर भाई, तो पूरे देश में क्या दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अगर दासना मंदिर को क्षति पहुंच जाती, वहां आए अंदर जो श्रद्धालु हैं उनको क्षति पहुंच जाती, तो क्या स्थिति बनती? इसलिए मैं तो कहूंगा पुलिस को 100 में 100 नंबर। खेमचंद जी, कांग्रेस कह रही है कि ये तो सरकार की गलत वो है कि वहां इतने लोग इकट्ठे हो गए रात में। अमिताभ भाई, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये सैकड़ों लोगों को मरवा चुके होते, मंदिर को फुकवा चुके होते और जगह जगह ये अराजकता फैलाते। आज योगी जी की सरकार है, तो जो उपद्रव कर रहे थे उनको भी पता है कि आप भीड़ में शामिल हो तो थोड़ा बहुत आपने कर लिया है, आप कूदम कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, ठीक है, पत्थरबाजी कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो प्रशासन आपको छोड़ेगा नहीं। बाबा ने उनको एक सख्त निर्देश दिया है, सख्त एक उनको चेतावनी दी है कि अगर आप पुनः इकट्ठे होंगे, इस तरह की नारेबाजी की जाएगी, आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आज ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, कैमरा से सब पता चल जाता है कहां से नारेबाजी हो रही है, कौन नारेबाजी कर रहा है, सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। गुमराह नसीम खान आप करते हो, और उत्तर प्रदेश में आज प्रशासन जो है मजबूती से काम कर रहा है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए वहां पे जो उन्मादी भीड़ थी, उन्मादी भीड़ को भी तितर-बितर किया गया, और वहां पे धार्मिक स्थलों की भी जो सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी वो सुरक्षित की गई, और उन्मादियों को रोकने का एक सख्त निर्देश पूरे प्रशासन को दिया गया है। आप उन्मादी भीड़ के माध्यम से डराने धमकाने की बात कर रहे हैं कि मंदिर की बात नहीं, वहां पड़ोसियों को पूछो वो क्या कह रहे हैं। रातों को सो नहीं पाए, वो अपनी बहन बेटी और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से वो डरे हुए थे। इतनी भीड़ वहां पे आई, अगर वहां पे योगी बाबा जी की पुलिस नहीं होती, प्रशासन नहीं होता, जो दुरुस्त प्रशासन नहीं होता, पूरी ताकत से प्रशासन नहीं होता, तो वहां पे कुछ भी हो सकता था। और ये कुछ भी करने वाले उन्मादी लोग, ये कहीं भी कुछ भी पूरी दुनिया में हो जाए, उनका छोटा सा बहाना लेके भारत में उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चलेगा। इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा चल रहा है, या गाजा में झगड़ा चल रहा है, या वहां पे उग्रवादियों के साथ झगड़ा चल रहा है, तो वहां पे उत्तर प्रदेश में दूर करोगे, फ्रांस में कुछ हो गया, उत्तर प्रदेश में दूर करोगे, यूरोप में कुछ हो गया, उत्तर प्रदेश में दूर करोगे। अब ये कट्टरपंथी चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी। आप ऐसी कट्टरपंथी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमने जितना उनको आगे बढ़ाया, ये जो कट्टरपंथी क्यों आगे बढ़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी वालों ने और कांग्रेस वालों ने इनको पाला है, और आपके पालने के वजह से नसीम भाई रुकना होगा, खेमचंद जी रुकना होगा, नसीम भाई रुकना होगा, खेमचंद जी रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। Co-powered by Techno.